हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जिज्ञासा हूँ और मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्या है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसको कैसे डायग्नोस हम कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जिसको लेने से थायराइड रिलेटेड इश्यू को हम काफ़ी हद तक खत्म कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल होने वाला है, तो प्लीज़ आखिर तक बने रहिए। तो ज़्यादा बातें ना करते फ्रेंड्स, शुरू करते हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म ये एक थायराइड हार्मोन के बढ़ जाने से होने वाली समस्या है। थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन जनरेट करती है और थायराइड हार्मोन अगर इम्बैलेंस में चलते हैं तो दो तरीके की मुख्य रूप से तकलीफ हो जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म। इस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में ही बात करेंगे। हाइपोथायरॉयड का सेशन मैंने एक किया है, आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म शुरू करने से पहले हम थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है, नेक रीजन में। नेक रीजन में वॉइस बॉक्स के बिल्कुल नीचे बटरफ्लाई शेप की ये ग्लैंड होती है। वो T3 और T4 नाम के हार्मोन को जनरेट करती है। T3 और T4 हार्मोन अगर बैलेंस में चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, बॉडी में मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ सही से होता रहता है। पर ये अगर बढ़ जाता है तो फिर हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। T3 और T4 को रेगुलेट करने के लिए हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो उसको रेगुलेट करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। तो ऐसे थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी में रेगुलेट होता रहता है। पर किसी भी वजह से ये हार्मोन बढ़ जाता है, T3 और T4 ब्लड में ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है, तो हाइपरथायरॉयड के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं कि जिस के चलते हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स आते हैं। तो बात करते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स की। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि जो थायराइड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी करवा देता है। तो ग्रेव्स डिजीज अगर होता है तो थायराइड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी होती है, T3 T4 ब्लड में ज़्यादा जनरेट होते हैं और सिम्टम्स आने लगते हैं। दूसरा रीज़न है कि अगर आयोडीन की मात्रा ज़्यादा लेने में आती है डाइट में तो भी थायराइड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी होती है और थायराइड के सिम्टम्स आने लगते हैं। अगर महिला कोई प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट महिलाएं भी प्रोन होती है हाइपरथायरॉयड के लिए। फीमेल्स ज़्यादा प्रोन होती है हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए। अगर थायराइड ग्लैंड डैमेज हो जाती है किसी भी वजह से तो उसमें जो स्टोर हार्मोन होता है तो वो जनरेट होने लगता है ब्लड में, तो भी हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण आने लगते हैं। मेंटल स्ट्रेस भी उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो भी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, थायराइड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। अगर हेरिडिटी में फैमिली को किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म की तकलीफ है तो ये तकलीफ होने की शक्यता या संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे पॉजिटिव फैक्टर। अभी बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जिससे हमें पता चले कि हाइपरथायरॉयडिज्म है या फिर थायराइड का टेस्ट हमें करवाना चाहिए। तो थायराइड एक मेटाबॉलिक हार्मोन है जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और हार्मोनियस वे में उसको होने देता है। तो थायराइड हार्मोन अगर बढ़ जाता है तो मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि डाइजेशन बहुत फास्ट होता है, कई पेशेंट में डायरिया भी हो जाता है, भूख बहुत ज़ोर से लगने लगती है कि जैसे ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा खाना खा लेते हैं पेशेंट फिर भी वज़न घटता जाता है, भूख ज़्यादा लगना फिर भी वज़न ना बढ़ना, वजन इनफैक्ट घटते जाना, ये एक थायराइड हार्मोन के बढ़ जाने से होने वाला सिम्टम है, क्योंकि थायराइड एक मेटाबॉलिक हार्मोन है। दूसरा उसका सिम्टम है कि आंख जो होती है हमारी वो जैसे बाहर निकल कर आती है, ऐसे दिखती है, उसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मस या फिर प्रोट्रूडेड आई बॉल। तो आंख बाहर निकली हुई दिखती है, ये फिजिकल रूप से हम चेक कर सकते हैं। तीसरा उसका लक्षण है कि थायराइड हार्मोन बढ़ने से हार्ट रेट भी बढ़ने लगते हैं, पेशेंट को घबराहट सी महसूस होने लगती है, पल्स भी ज़्यादा मिलती है और बॉडी का टेम्परेचर देखा जाए तो भी वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है और पेशेंट ऐसा फील करता है कि जैसे हार्ट रेट उनका ज़्यादा चल रहा हो। हीट के प्रति उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है कि जैसे हीट को टॉलरेट करने की उनकी जो क्षमता है वो सहन नहीं कर पाते और पसीना भी बहुत ज़्यादा आते रहता है। हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा मिलता है, नेल्स भी ब्रिटल हो जाते हैं और स्किन बहुत पतली हो जाती है, कई बार स्किन में थोड़ा सा धूप में जाने से भी रेडनेस मिलती है।
पीरियड भी इरेगुलर मिलते हैं महिलाओं में, ओवेरियन डिस्फंक्शन या फिर ओवरी की जो हेल्थ होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, ओवेरियन हार्मोन भी डिस्टर्ब होने लगते हैं। उसके चलते पीरियड इरेगुलर यानी कि बहुत जल्दी जल्दी आना या फिर लेट आना, डिलेड आना, स्किप होती है साइकिल, फ्लो भी बहुत ज्यादा मिलता है, कभी फ्लो बहुत कम होता है। तो इस तरीके की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी पाई जाती है। थायराइड हार्मोन के चलते मेंटल सिम्टम भी मिलते हैं। थायराइड जिसको होता है वो पेशेंट को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा महसूस होता है और उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे थायराइड हार्मोन अगर बढ़ता है, हाइपरथायराइड होता है, उसके सिम्टम्स। तो कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो हमें करवाने चाहिए अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है, उसको थायराइड फंक्शन टेस्ट TFT बोलते हैं। उसमें T3, T4 और TSH का जांच होता है, ब्लड का एक रिपोर्ट है। अगर T3 और T4 बढ़ा हुआ मिलता है ब्लड में और TSH का प्रमाण घटा हुआ मिलता है तो डेफिनेटली हाइपरथायरॉयडिज्म है उस पेशेंट को। और बहुत ही सिंपल उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई भी अपना डायग्नोसिस रिपोर्ट देखकर कर सकता है। तो T3, T4 का वैल्यू है वो बढ़ा हुआ मिलना, TSH का घटा हुआ मिलना, ये हाइपरथायरॉयडिज्म है। अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जिसको लेने से हमें हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स में काफी हद तक निजात मिल सकता है। होम्योपैथी में फ्रेंड्स बहुत सी ऐसी मेडिसिन है कि जैसे थायरोडिनम, पल्सटीला, ग्रेफाइटिस, काली आयोड, तो ये सारी मेडिसिन हाइपरथायरॉयडिज्म पर बहुत अच्छा काम देती है और उसके सिम्टम्स काफी हद तक क्योर कर देती है। पर होम्योपैथिक मेडिसिन अगर लेनी है तो पूरी डिटेल देकर लेनी चाहिए, प्रकृति का अभ्यास कर लेनी चाहिए और जो भी फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स आते हैं उसके हिसाब से डिटेल हिस्ट्री डॉक्टर लेते हैं और जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं, जैसे हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो मेडिसिन पॉजिटिव फैक्टर जानकर कौन सा कारण है वो हम इंक्वायर कर देते हैं, तो वो मेडिसिन क्योर करने में बहुत अच्छा रोल देती है और काफी हद तक पेशेंट को क्योर फील होता है, रिपोर्ट भी नॉर्मल आने लगते हैं। तो मेरा ऐसा सजेशन होगा कि कोई आप अच्छे होम्योपैथ को दिखाए, अपना पूरा डिटेल दे और फिर दवाई शुरू करवाए, तो आपके हाइपरथायराइड के सिम्टम्स को और रिपोर्ट को आप काफी हद तक क्योर कर सकते हैं। आप मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे के रखी है, तो वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आशा रखती हूँ हाइपरथायराइड का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलती हूँ एक अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।